Hello everyone. Today we will solve the previous year's questions of derivatives, that is differentiation. तो हम 2016 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 2016 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 41, क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है यहाँ पे पीडीएफ में। द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज। तो यहाँ पे डेरिवेटिव पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल एक्स वाई टी, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ बल्कि वो भी एक फंक्शन जैसा ही दिया हुआ। तो इस केस में हम क्या करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, ओके। तो 41 क्या दिया हुआ था कि हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे u इक्वल टू, हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट वाला फंक्शन जो था tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v इक्वल टू हम लोग अज्यूम कर लेंगे v इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अभी ये देख के तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे tan इनवर्स बाहर दिया हुआ है तो तुम्हें स्ट्राइक हो जाना चाहिए, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अगर x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे देयरफॉर u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये सब लिखना नहीं चाहिए एग्जाम में, अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तुम्हें डायरेक्टली इसका आंसर पता हो जाना चाहिए। tan इनवर्स कितना आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। तो u इक्वल टू थीटा आया हमारा, और v इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, जस्ट थीटा। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा। ओके, तो हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे पहले, सपोज u को, देयरफॉर u इक्वल टू थीटा था ना, तो देयरफॉर du अपॉन d थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, एंड dp अपॉन d थीटा कितना हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा का, तो दैट विल बी 3। देयरफॉर हमें क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू साइन, तो du अपॉन dv फाइंड करना है, du अपॉन dv फाइंड करना है हमें, ठीक है ना। du अपॉन dv फाइंड करना है, तो ये du अपॉन dv कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट du अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dv अपॉन d थीटा। du अपॉन d थीटा कितना था 1, एंड dv अपॉन d थीटा कितना था 3, तो 1/3 शुड बी योर आंसर। तो देखते हैं क्या ऑप्शंस था उसमें। 1/3 हमारा आंसर आया 41 का, तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है log sec x sec थीटा प्लस tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू sec थीटा चाहिए एट थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर लास्ट में थीटा इक्वल टू π/4 सब्स्टिट्यूट करना है। पहले ही सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे u इक्वल टू हम अज्यूम क्या करेंगे, u हमारा क्या दिया है, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, एंड v इक्वल टू कितना है विथ रिस्पेक्ट टू sec थीटा, तो sec थीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, और वैल्यू कहाँ पे फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू π/4 पे वैल्यू फाइंड करना है हमें। चलो इसको, तो du अपॉन d थीटा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये log u है तो 1 अपॉन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये, तो इसका sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा इंटू tan थीटा, एंड प्लस tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं ऊपर से sec थीटा कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा बचेगा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो du अपॉन d थीटा क्या आएगा, जस्ट sec थीटा आएगा।
ऐसे ही v इक्वल टू क्या दिया हुआ था, v इक्वल टू सेक थीटा था, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dv अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या था, सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर। देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड करना है, दैट इज du अपॉन dv फाइंड करना। du अपॉन dv क्या होगा, du अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dv अपॉन डी थीटा। एग्जाम्स में ये सब इतना लिखना नहीं है तुम्हें। तो डी अपॉन डी थीटा कितना आया था हमारा, सेक थीटा आया था, सेक थीटा डिवाइडेड बाय, और ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा आया था। सेक थीटा कैंसिल, टेन थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर डी यू अपॉन डीवी का वैल्यू हमें कहाँ फाइंड करना, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे फाइंड करना है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 कितना, कॉट 45 इज 1, tan 45 के बराबर होता है ना, तो 1 शुड बी योर आंसर। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है वहां पे, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी दिया हुआ 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 दिया हुआ, y इक्वल टू e रेस टू m साइन इनवर्स x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, देन ए का वैल्यू पूछा है उसने, ठीक है। तो देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है ये भी। y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 43, e रेस टू m, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, m साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स x दिया हुआ है वहां पे, और उसने दिया हुआ है वहां पे दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, देन ए इक्वल टू व्हाट, ए का वैल्यू पूछा है उसने। तो देखते हैं, इसका y इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर dy बाय dx कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो तो e रेस टू x का e रेस टू u है, तो e रेस टू u का e रेस टू u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो m sin इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ m sin इनवर्स x। तो m sin इनवर्स का, m का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो एज इट इज जाएगा, एंड sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। तो अभी इसी को लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, m e रेस टू m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो इसको इस साइड मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, पहले रूट को मल्टीप्लाई कर दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू m, अभी ये क्वांटिटी जो दी हुई है, ये वाली क्वांटिटी, e रेस टू m साइन इनवर्स x, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट y, यहाँ ऊपर देखो y दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा m इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से रूट हट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है उसने, सेम यही चीज दिया हुआ था, अभी इससे कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया हुआ था वहां पे, एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ दिख रहा है मुझे एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस 10 इक्वल टू 2, देन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है हमें, ठीक है। और आंसर जब देखोगे तो 99 अपॉन 101 एक्स अपॉन वाई कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी आए हुए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं इसको पहले, 44, क्वेश्चन नंबर 44,
44 में दिया हुआ है log of x square minus y square upon x square plus y square to the base 10 equal to 2. देन उसने dy by dx का वैल्यू पूछा है, dy by dx equal to what. ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है. ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. तुम्हें पता है log x to the base a इक्वल टू, अगर सपोज मैं थोड़ा सा उल्टा लिखता हूँ, log m to the base a इक्वल टू x दिया हुआ है, तो देयरफॉर a रेज़ टू x इक्वल टू कितना हो जाता है m, मतलब ये x इस पावर पे बैठेगा और m इस साइड चले जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर कितना होता है 100. ठीक है, देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, चलो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 100 एक्स स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर. ठीक है, अभी इसको x को इस साइड लेते हैं तो, और y को उस साइड लेके जाओगे तो कैसा हो जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो दैट विल बी माइनस 99 एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 101 वाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, बराबर. तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, देयरफॉर माइनस 99 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ मैं, 101 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज माइनस 99x अपॉन 101 y. ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, dy बाई dx 99 माइनस 99x अपॉन 101 y. तो ऑप्शंस देखते हैं क्या करेक्ट है उसमें. माइनस 99x अपॉन 101 y ना, आई थिंक यही था ऑप्शन ए ना, 101 y नीचे था. हाँ करेक्ट, यही आंसर है, तो ए विल बी योर आंसर. अच्छा, यहाँ पे जब ऑप्शंस आप देखोगे इस क्वेश्चंस के जब ऑप्शंस देखोगे तो हर जगह हमें आंसर्स में क्या दिया हुआ था, 99 दिया हुआ था, 101 101 दिया हुआ था ना, तो कांस्टेंट्स आए हुए थे. इसका आंसर dy बाई dx का दूसरा भी हो सकता था, वो वाला सोल्यूशन भी देख लेते हैं हम, दूसरा सोल्यूशन भी हो सकता था पॉसिबल इसका. अगर ऑप्शंस ऐसे न दिए होते तो मैं क्या करता था, सपोज मेरा अभी यहाँ से मैं इस स्टेप से मैं आगे चलूंगा यहाँ से. एक्चुअली आप ये वाले स्टेप्स देखो, ये स्टेप से मैं कौन सा दूसरा स्टेप और शॉर्टकट मेथड यहाँ पे बताता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ था अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 आया था. ठीक है ना, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 1 101 100 माइनस 1 99 हो जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से x डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 101 अपॉन 99, 2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, देयरफॉर कितना हो जाएगा ये, अगर मैं देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 99x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 101 वाई स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट सेम, यही हमने लाया था, माइनस 99 माइनस साइड इस साइड रखो या उस साइड रखो, बात तो एक ही है ना. तो ये स्टेप हम ऐसे कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी ला सकते थे. ओके, अभी यहाँ पे देखो ये स्टेप आने के बाद एक्चुअली ये स्टेप मैं नहीं लिखता था, क्योंकि इस प्रॉब्लम में 99 101 चाहिए, तो इसके लिए मैंने लिखा. अदरवाइज मैं यहाँ पे देखो क्या करता था, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को लिख सकता था मैं माइनस 101 अपॉन 99. अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी देखो क्या करना है मुझे, अभी मैं x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो. ओके सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं हम. यहाँ पे क्या है,
माइनस स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही कर दो। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं हम, बिकॉज वहाँ पे माइनस पड़ा हुआ है। तो यस, जब डिफरेंशिएट करोगे तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये उस साइड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ओके, आई थिंक नहीं, इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो इश्यूज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं चलेगा ये। ठीक है, तो यही वाला जो मेथड हमने ऑलरेडी किया है वही मेथड करते हैं। ओके, तो ये वाले को इग्नोर करो अभी के लिए, दूसरा मेथड इग्नोर करो। एक्चुअली ये मेथड इग्नोर करो बिकॉज ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से भी आंसर्स अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो भी आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगा यहाँ से। तो वही सेम चीज है, y एक y कैंसिल हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक यस, और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो करेक्ट, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कैलकुलेट किया तो ओके फाइन, तो ये कैंसलेशन तो हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी वॉट, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का एक दूसरा वैल्यू भी हो सकता था, दैट इज वाई अपॉन एक्स। अगर ऑप्शन में वाई अपॉन एक्स रहता था तो वो भी हमारा एक करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो तुम्हें देखना है कि कांस्टेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बेस पे भी उसके हिसाब से। तो अगर मैं कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, सेपरेट करके डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा। तो मेरा जस्ट पर्पज यही था बताने का कि यहाँ पे हम लोग अगर ऑप्शंस में कांस्टेंट नहीं दिया रहता था तो हमें ये मेथड करना पड़ता, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का ऑप्शन एक्स एंड वाई में खाली रहता था, कांस्टेंट्स रिमूव रहते थे। ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया, इफ g of x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f of x एंड f dash x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x raised to 4, देन g dash x का वैल्यू फाइंड करना है। g of x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f of x दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45। पहले का मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। तो g of x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f of x, इनवर्स फंक्शन ऑफ f of x ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, यही दिया हुआ, g of x is inverse function of f of x, therefore I can say that f inverse of x equal to g of x, बराबर यही ना, f इनवर्स नहीं, f डैश नहीं है, f इनवर्स आएगा ये, f इनवर्स। therefore I can say that इनवर्स फंक्शन जब उस साइड जाएगा, therefore x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of g of x हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of g of x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर 1 इक्वल टू, क्या किया मैंने, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किया, f डैश ऑफ g ऑफ x हो जाएगा ये, f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x ना, दिस इज कंपोजिट फंक्शन, f ऑफ u जैसा है ये। तो f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x। ठीक है, तो हमें यही तो फाइंड करना, g डैश x फाइंड करना था हमें क्या फाइंड करना था, g ऑफ x फाइंड करना था। तो यहाँ से देयरफॉर g ऑफ x कितना हो जाएगा, सॉरी g डैश ऑफ x, g ऑफ डैश ऑफ x विल बी 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x, बराबर f डैश ऑफ g ऑफ x हो जाएगा। तो और हमें f डैश ऑफ x दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। बस f डैश x हमें पता है, f डैश ऑफ g ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, f डैश ऑफ g ऑफ x, x की जगह क्या रखना है, g ऑफ x रखना है, रख दो, 1 अपॉन 1 प्लस g ऑफ x रेज टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन
ओके, तो 1 अपॉन जी एफ डैश जी ऑफ एक्स कितना 1 अपॉन है 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेस टू 4। ये ऊपर जाके कैसा बन जाएगा 1 प्लस जी ऑफ एफ जी ऑफ एक्स रेस टू 4 हो जाएगा। देयरफॉर जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेस टू 4। ऑप्शंस देखते हैं कौन सा है। 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेस टू 4 आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो 45 का ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। 46 क्या दिया हुआ है x इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया हुआ है एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी दिया हुआ है आज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t देन d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो x एंड y दो फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो हमें हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है एफ ऑफ टी दिया हुआ है एंड y इक्वल टू क्या है g ऑफ t दिया हुआ है और डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t दिया हुआ, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा f डैश ऑफ t हो जाएगा एंड dy अपॉन dt कितना हो जाएगा g डैश ऑफ t हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं dy बाई dx, डेफिनेशन से क्या होता है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। एग्जाम में ये सब कुछ नहीं लिखना है तुम्हें, ठीक है ना, ये सब के मार्क्स लिखने के नहीं है सीटी एग्जाम में, तुम्हें खाली ऑप्शन से मार्क करना है। तो g डैश t डिवाइडेड बाय f डैश t आ जाएगा। ओके, यहाँ पे dy बाई dx, अभी d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे कोई बोलेगा कि मैं डेरिवेटिव इसका 2 बार ले लूं d2x स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर f डबल डैश t और इसका भी 2 बार कर लो और डिवाइड कर दो, तो वो आंसर गलत है। अगर कोई बोलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू d2y अपॉन dt स्क्वायर अपॉन d2x अपॉन dt स्क्वायर, अरे ये इक्वल नहीं होता कि 2 बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर डिवाइड कर दो, नहीं चलेगा वो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है ना, अभी dy बाई dx का वैल्यू मुझे मिला है, इसको अभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसको डिफरेंशिएट करना तो हमें u अपॉन v रूल अप्लाई करना, तो f डैश ऑफ t का होल स्क्वायर हो जाएगा ये इनटू f डैश ऑफ t इनटू डेरिवेटिव ऑफ g डैश t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा g डबल डैश ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे dx अपॉन dt फिर से सॉरी dt अपॉन dx आ जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dt अपॉन dx आएगा माइनस g डैश ऑफ t इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एफ डैश टी है, तो एफ डैश टी का डेरिवेटिव एफ डबल डैश टी बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इसके वजह से यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स भी आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी इंटू जी डबल डैश ऑफ टी, न्यूमरेटर में देखो डी टी अपॉन डी एक्स कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस जी डैश ऑफ टी इंटू एफ डबल डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ टी का होल स्क्वायर इनटू, अभी हमने कॉमन लिया था dt अपॉन dx कॉमन लिया था, ये dt अपॉन dx तो नहीं पता बट dx अपॉन dt है उसका उल्टा पता है हमें, ये हो जाएगा f डैश ऑफ t g डबल डैश x नहीं है ये t है माइनस g डैश ऑफ t f डबल डैश ऑफ t अपॉन f डैश ऑफ t का होल स्क्वायर इनटू, अभी हमें dt अपॉन dx नहीं पता, dx अपॉन dt पता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन dx अपॉन dt क्या आया था dx अपॉन dt कितना था dx अपॉन dt f डैश t था, तो डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कंबाइन होके f डैश ऑफ t इंटू जी डबल डैश ऑफ t माइनस जी डैश ऑफ t
तो एफ डबल डैश ऑफ टी आएगा डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ टी का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखते हैं, एफ डैश टी, जी डबल डैश टी है, फिर जी सिंगल टी है, एफ डबल डैश टी है एंड एफ डैश टी का क्यूब है। तो आंसर्स देखते हैं क्या था इसमें। एफ डैश टी, जी डबल डैश टी माइनस जी डैश टी, एफ डबल डैश टी डिवाइडेड एफ डैश टी का क्यूब, ऑप्शन ए ही दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इस टाइप का प्रॉब्लम, तो चल जाएगा, बाकी सब क्वेश्चन से तुम टाइम सेव करके यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47। इफ एक्स इक्वल टू ए, टी माइनस वन बाई टी दिया हुआ है एंड वाई इक्वल टू ए टी प्लस वन बाई टी दिया हुआ है, वेयर टी बी द पैरामीटर देन डी वाई बाई डी एक्स। अगर तुम्हें पता होगा तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, बट जिसको याद रहेगा कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हाइपरबोला का है। तो और अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे आंसर डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू दिया है वो एक्स एंड वाई में हमें आंसर फाइंड करना है, इसका मतलब हमें टी को एलिमिनेट करना है। टी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दिया हुआ एक्स इक्वल टू ए टी माइनस वन बाई टी एंड वाई इक्वल टू ए टी प्लस वन बाई टी दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। चलो अभी विथ रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है हमें, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट है टी वन माइनस वन बाई टी का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, ए वन प्लस नहीं सॉरी वन माइनस वन अपॉन टी का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना, तो डी वाई और डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर ओके, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ओके कुछ ऐसा आ गया, तो अगर हाँ देयरफॉर डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, टी माइनस वन बाई टी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टी प्लस वन बाई टी आएगा। अरे ऐसा कुछ हमने ऊपर ऑलरेडी देखा हुआ था, तो अगर टी माइनस वन बाई टी का वैल्यू एक्स अपॉन ए होगा, दिस इज नथिंग बट एक्स अपॉन ए, और यहाँ से वाई अपॉन ए होगा, बराबर ना, वाई अपॉन ए विल बी टी प्लस वन बाई टी, वाई अपॉन ए कैंसल, एक्स अपॉन वाई विल बी द आंसर, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये हमारा आंसर होना चाहिए, देखते हैं क्या आंसर है, एक्स अपॉन वाई शुड बी आंसर, तो एक्स अपॉन वाई सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ f of x equal to x for x less than equal to 0 and equal to 0 for x greater than 0, then f of x at x equal to 0 क्या is continuous but not differentiable। पहली बात तो ये कंटिन्यूअस है क्या, यस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर देखोगे तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, सॉरी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, x टेंस टू 0 माइनस क्या आएगा, 0 आएगा, 0 प्लस भी क्या आएगा, 0 आएगा, एंड x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो भी 0 आएगा, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, यहाँ पे अगर तुम देखोगे 48, चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को एक बार,
क्वेश्चन नंबर 48, f of x equal to x for x less than equal to 0 and equal to 0 for x greater than 0. आई थिंक यही क्वेश्चन दिया हुआ था, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शंस वैसे डिफाइन हुआ था. ओके फाइन, करेक्ट है. तो अभी ये फंक्शन देखोगे, ये कंटिन्यूअस है, हमें तो पता चल गया क्योंकि हमने डायरेक्टली देख के बता दिया. अभी इसका अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं, अगर इसको डिफरेंशिएट हो तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स इज नथिंग बट 1 आएगा फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. तो अगर मैं एफ ऑफ एफ डैश यहाँ पे एफ डैश ऑफ, अगर मैं एफ डैश ऑफ 1 एफ डैश ऑफ 0 प्लस फाइंड करूं, 0 प्लस अगर फाइंड करने की, 0 प्लस के लिए क्या आंसर आएगा? 0 आएगा. एंड एफ डैश ऑफ 0 माइनस का अगर वैल्यू फाइंड करूंगा तो दैट इज 1. बट दोनों इक्वल है क्या? नहीं. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. अगर x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है ना? दिस इज डिफरेंशिएबल बट सॉरी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है. इफ log of 10 or log of x cube minus y cube upon x cube plus y cube to the base 10 equal to 2, then dy by dx का वैल्यू फाइंड करना है. ओके तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49. दिस इज सिमिलर टू एक प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था ना, आई थिंक इसके पहले का एक क्वेश्चन था उसके जैसा ही है लॉगरिथमिक फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 44 सिमिलर टू 44 है ये. अभी यहाँ पे आंसर्स देखो तो यहाँ पे कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, 101 और ये सब जो आया हुआ था. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सेम जो हमने बाद में मैंने अल्टरनेट मेथड बताया था वो वाला मेथड यूज करना पड़ेगा. तो देखते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 हमें दिया हुआ है log of x cube minus y cube upon x cube plus y cube to the base 10 equal to 2, then dy by dx का वैल्यू फाइंड करना है. और यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट्स नहीं चाहिए आंसर्स में, x एंड y में खाली आंसर्स है. से हो जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 10 का स्क्वायर दैट इज 100. अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं. मैं डायरेक्टली अब आंसर लिखूंगा. 2x क्यूब ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? -2y क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 101 अपॉन 99. कंपोनेंडो डिविडेंडो से डायरेक्टली. ओके यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अभी x क्यूब अपॉन y क्यूब है इक्वल टू -101 अपॉन 99 है. यहाँ पे क्यूब है तो मैं क्यूब रूट, नेगेटिव का क्यूब रूट इज पॉसिबल. तो देयरफॉर x अपॉन y मैं क्यूब रूट ले सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, बट वहां पे नहीं ले सकता था क्योंकि वहां पे स्क्वायर था. स्क्वायर रूट नेगेटिव का पॉसिबल नहीं, मतलब दैट इज इमेजिनरी आता है. तो स्क्वायर रूट वहां पे नहीं, बट क्यूब रूट ले सकते हैं. तो ये आएगा माइनस क्यूब रूट ऑफ 101 अपॉन 99. ठीक है तो अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाई स्क्वायर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 आएगा माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx. राइट हैंड साइड क्या है? कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0 डायरेक्टली. तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x dy बाई dx हो जाएगा. या फिर आई कैन से दैट dy बाई dx का वैल्यू कितना आएगा? y अपॉन x आ जाएगा. तो dy बाई dx कितना आ जाएगा? y अपॉन x. ठीक है तो यहाँ पे कांस्टेंट की जरूरत नहीं थी तो मैंने कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया, एक साइड करके उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया. तो y अपॉन x इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर देन x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दिया, देन उसने कुछ रिलेशन का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ओके, देन उसने पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। इसका वैल्यू कितना होगा? डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 2 tan इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देयरफॉर अभी मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले लेता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ मैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 1 2x हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको क्रॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्रू आउट में, तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। और यही चाहिए था हमें, एग्जैक्टली यही वैल्यू चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड का आंसर विल बी, राइट हैंड साइड का आंसर क्या होगा? 2 होगा, एग्जैक्टली 2। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। 2 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, तो बी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या दिया हुआ है। x इक्वल टू ई रेस टू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू ई रेस टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देन dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे वैल्यू फाइंड करना है हमें। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ था? यस, x इक्वल टू दिया हुआ था ई रेस टू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ था। एंड y इक्वल टू क्या दिया होता है? ई रेस टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था। और हमें पूछा था dy बाय dx का वैल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे dy बाय dx का वैल्यू कितना हो? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा? u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे तो ई रेस टू थीटा इंटू डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, एंड प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू थीटा, ई रेस टू थीटा का डेरिवेटिव ई रेस टू थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अच्छा चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ई रेस टू थीटा कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा यहाँ पे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू ई रेस टू थीटा। ठीक है, ये dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू मिला मुझे। सिमिलरली dy अपॉन डी थीटा फाइंड कर सकते हैं, तो dy अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा? ई रेस टू थीटा और प्लस है तो ई रेस टू थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस यू इंटू वी रूल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ई रेस टू थीटा का डेरिवेटिव ई रेस टू थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर ई रेस टू थीटा कॉमन लेंगे तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा
2 cos थीटा e रेस टू थीटा बराबर, वहां पे 2 sin थीटा e रेस टू थीटा। अगर इसको डिवाइड करेंगे, dy बाई dx चाहिए ना, dy बाई dx, e रेस टू थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा आएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा दैट इज cot थीटा। देयरफॉर dy बाई dx कहाँ पे चाहिए था, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे चाहिए, तो पाई बाई 4 पे कितना होगा, cot पाई बाई 4 दैट इज 1। तो 1 शुड बी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, 51 का ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो एफ डैश ऑफ ई का वैल्यू पूछा है, एफ डैश ई का वैल्यू पूछा है उसने, क्या होगा। तो 52 देखते हैं, 52 क्वेश्चन नंबर 52, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था लॉग ऑफ, सॉरी एफ ऑफ एक्स दिया था कॉस इनवर्स 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और उसने वैल्यू किसका पूछा हुआ है यहाँ पे, एफ डैश ऑफ ई का वैल्यू पूछा था, एफ डैश ऑफ ई। एफ डैश ई फाइंड करने के लिए पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा, वहां पे एक्स की जगह ई सब्स्टिट्यूट करना। तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स कैसे फाइंड करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को देख के कॉस इनवर्स दिया हुआ है 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया, तुम्हें यहाँ पे स्ट्राइक होना चाहिए कि कॉस इनवर्स दिया हुआ तो इसको एलिमिनेट करने का कॉस थीटा चाहिए, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉग एक्स इक्वल टू पुट लॉग एक्स इक्वल टू tan थीटा, अगर tan थीटा पुट कर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने पुट कर दिया log x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर f ऑफ x कितना हो जाएगा, ये cos इनवर्स, डायरेक्टली लिख दूं मैं यहाँ पे, हो जाए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये cos इनवर्स cos 2 थीटा है, नथिंग बट 2 थीटा हो जाएगा, बराबर 2 थीटा। अभी थीटा का वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ से थीटा अगर का वैल्यू निकालूं तो थीटा विल बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ log x हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ log x हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ log x। ठीक है, दिस इज f ऑफ x का वैल्यू है। f डैश x फाइंड करना है मुझे, f डैश e एक्चुअली फाइंड करना, तो f डैश x पहले फाइंड करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट है, बाहर ही रखो, tan इनवर्स एक u है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज log x का स्क्वायर हो जाएगा, tan इनवर्स u है ना, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन x हो जाएगा, बराबर 1 अपॉन x हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, f डैश ऑफ e फाइंड करना, तो f डैश ऑफ e सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log e हो जाएगा, log e का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा, e आ जाएगा, log e कितना होगा, log e 1 1 का स्क्वायर 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई e बचेगा, f डैश ऑफ e कितना आ जाएगा, 1 बाई e, log e विल बी 1, यहाँ पे देख लो ना, 2 डिवाइडेड 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई e, ये 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 1 बाई e आ जाएगा। तो ऑप्शन विल बी 1 बाई 1 बाई e। कुछ तो मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। 1 बाई तो है ही नहीं ऑप्शन में, 52 कुछ तो मिस हुआ, पता नहीं कहाँ पे मिस हुआ। चलो देखते हैं फिर से डेरिवेटिव, tan इनवर्स 2 थीटा आएगा वहां पे, सब तो सही है, यहाँ पर cos 2 थीटा आएगा, 2 tan इनवर्स log x हो जाएगा, 2 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव 1 बाय x आएगा, करेक्ट तो है। f डैश log e 1 होता 1 स्क्वायर 1
तो 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना इसके साथ। 1/e तो आना चाहिए। ओके, पीडीएफ में यहाँ पे आंसर्स रॉन्ग दिए हुए हैं। एक्चुअली 1/e हमारा करेक्ट आंसर है, तो जो पीडीएफ में सोल्यूशन है वहाँ पे उसने 2 मिस कर दिया है न्यूमरेटर से। तो ऑप्शंस जो है इसके करेक्ट कर लो, ऑप्शंस इसको करेक्ट कर लें तो आंसर्स बी वाले ऑप्शंस को करेक्ट कर लो, यहाँ से 2 रिमूव कर दो 1/e, तो ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ओके, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है सिंपली। लॉग ऑफ किसका है? लॉग ऑफ log x, बट टू द बेस क्या दिया हुआ है? e स्क्वायर दिया हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 53 एंड विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो सिंपल है। 53 लॉग ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर दिया हुआ है। सपोज y इसको सब्स्टिट्यूट कर y मान लो, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना। अभी हमें चेंज ऑफ बेस थ्योरम से पता है, ये हो जाएगा log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log ऑफ e स्क्वायर। चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई किया, अब इसका भी बेस e हो जाएगा, इसका भी बेस e हो जाएगा। ओके, चेंज ऑफ बेस थ्योरम अप्लाई किया मैंने, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा? log ऑफ log x ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं लिखा है मतलब बेस ही है। एंड log ऑफ e स्क्वायर 2 log e हो जाएगा। ये 2 log e मतलब कितना हो जाएगा? log ऑफ log x, log e का वैल्यू 1 होता है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx। ये log x का डेरिवेटिव कितना? log ऑफ log x है ना, तो log u जैसा, तो 1 अपॉन log x हो जाएगा। 1/2 बाहर ही रखता हूँ मैं, तो log ऑफ log 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। आंसर विल बी 1 अपॉन 2x log x। ये ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2x log x डिनोमिनेटर में, तो क्वेश्चन नंबर 53 2x log x चाहिए डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, हाँ, बट यहाँ पे ऑप्शन सी को अगर देखोगे तो यहाँ पे log x स्क्वायर दिया, तो अगर ये 2 को मैं नीचे उतार सकता हूँ तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 अपॉन 2x log x। तो ये मैच कर रहा है हमारा, तो ऑप्शन विल बी सी। ठीक है ना, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग दिया हुआ है वहां पे, जो 2 है उसको पावर में ले लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 दिया हुआ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t, देन dy बाई dx का वैल्यू। अगर यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू देखोगे तो सब x एंड y में फाइंड करना है, इसका मतलब t को एलिमिनेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t है। बराबर यही क्वेश्चन है हमारा। एंड dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है, dy बाई dx इक्वल टू व्हाट? अभी dy बाई dx फाइंड करना है, तो इसको अगर स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट को हटा देते हैं यहाँ से, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? a रेस टू साइन इनवर्स t हो जाएगा, एंड y स्क्वायर इक्वल टू a रेस टू cos इनवर्स t हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे आप चाहिए तो लॉग लेके कर सकते हो। अगर मैं, चलो मैं लॉग से करता हूँ, यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया वो नहीं, देख उस मेथड से नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे लॉग लूंगा तो ये हो जाएगा 2 log x इक्वल टू साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का अगर वैल्यू, तो 2 log y इक्वल टू cos इनवर्स t
टी, ये हो जाएगा cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए, बराबर कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 log x अपॉन log a इक्वल टू साइन इनवर्स टी, और दूसरे वालों को लिख सकता हूँ 2 log y डिवाइडेड बाय log a cos इनवर्स टी। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे t को एलिमिनेट करना। अभी दोनों को ऐड करेंगे, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। तो 2 log x डिवाइडेड बाय log a प्लस 2 log y डिवाइडेड बाय log a इक्वल टू साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और इसका आंसर कितना आता है, पाई बाय 2। ठीक है, तो या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 log x प्लस log y, 2 log y पाई बाय 2 इंटू log a को उस साइड थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, चाहिए तो 2 से भी 2 को भी भेज दो उसी साइड, तो log x प्लस log y, जितना कांस्टेंट हटा सकते हो हटा दो, पाई बाय 4 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, log a डिफरेंशिएट कर दो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, राइट हैंड साइड 0, देयरफॉर कितना हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y dy बाई dx, dy बाई dx कितना हो जाएगा माइनस y बाई x, y अपॉन x, करेक्ट। तो ऑप्शन विल बी माइनस y अपॉन x। ये मेथड से कर सकते हो, या फिर चाहिए तो जो सोल्यूशन पीडीएफ में सोल्यूशन दिया उस मेथड से भी कर सकते हो, सेम ही ऑलमोस्ट, बट वहां पे सब्स्टिट्यूट रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो दैट इज माइनस y अपॉन x ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वेयर यस ग्रेटेस्ट डब्बे में x जो लिखा हुआ है इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, देन f डैश ऑफ 1 प्लस चाहिए, f डैश ऑफ 1 प्लस चाहिए हमें, मतलब 1 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हें पता है f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ 1 प्लस थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, अब इतना 12th में पढ़े हो, 11 से पढ़ते आ रहे हो उसके बारे में। 55 f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बेसिकली एक क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक कांस्टेंट फंक्शन है, पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 आता है इफ x इज -1 से लेके -1 से लेके 0 के बीच में रहता है, इक्वल टू 0 भी चलेगा यहाँ पे, इक्वल टू 1 आता है इफ 0 से x बड़ा है, ओ सॉरी उल्टा हो गया, -1 आता है, -1 आता है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ना, नॉट एक्सीडिंग, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शंस तो इक्वल टू कितना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अगर 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है तो तुम्हें पता है 0, और ग्रेट बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 0.5 से बड़ा ना हो दैट इज 0। वैसे ही 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है, बराबर 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, दैट इज अगेन 1 ना। ऐसा इंटीजर बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 1.9 से बड़ा ना हो, 1.99 से बड़ा ना हो, दैट इज 1 है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे हमें या फिर इसका जो फंक्शंस अगर मैं लिखूँ तो 0.5 का कितना आएगा, दैट इज -1 ना, बड़ा से बड़ा इंटीजर जो -0.5 से बड़ा दैट इज -1 आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 लेस देन आएगा यहाँ पे, फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है ना, इक्वल टू भी चलेगा यहाँ पे, इक्वल टू 1 होता है फॉर 1 x लेस देन 2,
तो ऐसे इंटरवल में लिखते हैं इक्वल टू 2 होता है फॉर 2 लेस देन x लेस देन 3, तो 3 से छोटा भी रहेगा तो उसका आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने एफ डैश ऑफ क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ 1 प्लस फाइंड करना, 1 से छोड़ा थोड़ा सा बड़ा, एफ डैश ऑफ 1 प्लस कितना होगा। अगर तुम देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करोगे, एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, तो हर जगह जीरो होगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, तो हर एक इंटरवल में उसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। फॉर कितना दिया हुआ है, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, हर एक इंटरवल के लिए जो भी इंटरवल वहां पे दिया 1 एक्स लेस देन 2, फॉर 2 लेस देन एक्स। तो यहाँ पे 1 प्लस पूछे, 2 प्लस पूछे, 3 प्लस पूछे, कुछ भी पूछे तो आंसर विल बी जीरो, ऑलवेज जीरो। तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस इक्वल टू जीरो। 2 प्लस पूछा तो भी जीरो, 5 प्लस पूछा तो भी जीरो, कुछ भी पूछे, अगर वो पूछता है 1.5 प्लस पूछा तो भी जीरो, ठीक है ना। एफ डैश ऑफ 1 प्लस 1.5 प्लस पूछा तो भी जीरो, या एफ डैश ऑफ 1.5 पूछा तो भी जीरो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव उसका हमेशा जीरो रहेगा, और ग्रेटेस्ट नॉट डिफाइंड रहेगा। अगर x इक्वल टू 2 पे पूछा तो 1 पे पूछा तो नॉट डिफाइंड आएगा, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। इंटीजर वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ध्यान रखना है। एफ डैश ऑफ अगर 1 पूछा, 1 इसके लिए उसने 1 प्लस पूछा है, 1 से थोड़ा बड़ा पूछा है, 1 पे इज नॉट डिफाइंड, 2 पे, और 2 पे भी नहीं डिफाइंड, इंटीजर नंबर्स पे नहीं, 1.5 पे डिफाइंड है। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे इसके, तो दैट विल बी आंसर विल बी डी ऑप्शन जीरो, 1 प्लस विल बी जीरो। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, क्या दिया हुआ है, इफ x रेज टू y इक्वल टू e रेज टू x माइनस वाई देन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है थोड़ा ऊपर, 56 दिया हुआ है, x रेज टू वाई इक्वल टू e रेज टू x माइनस वाई दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, एंड dy बाई डी एक्स पूछा है एट x इक्वल टू 1 ना, यस, dy बाई डी एक्स पूछा है एट x इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू होगा इसका, ठीक है। लॉग ले लो, दिख रहा है हमें, अगर वेरिएबल रेज टू वेरिएबल रहता तो डायरेक्टली लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगा y log x, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x माइनस वाई, log e विल बी जीरो, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y अपॉन x u इंटू वी रूल प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो वैल्यूज देख, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ क्लब करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, कॉमन भी ले लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली में, और यहाँ पे 1 माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो x माइनस वाई अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ पे फाइंड करना है, x इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आंसर का डेरिवेटिव आया है दैट इज x एंड y दोनों में, तो दोनों का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, x का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा, y का वैल्यू भी चाहिए। तो x इक्वल टू 1 पे पूछा है उसने, आंसर कहाँ पे पूछा हुआ है, x इक्वल टू 1 पे पूछा, तो x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या है, क्योंकि आंसर्स में y भी आया हो, तो व्हेन x इक्वल टू 1, अगर मैं किसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो y log 1 इक्वल टू 1 माइनस वाई हो जाएगा। log 1 कितना होता है, log 1 इज जीरो, log 1 जीरो होता है ना, तो y इंटू जीरो हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस वाई, देयरफॉर y इक्वल टू 1, यहाँ से y का वैल्यू 1 आ जाएगा, y इंटू जीरो ये जीरो हो जाएगा ना, y इंटू जीरो विल बी जीरो, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1 दोनों सब्स्टिट्यूट करना है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट 1,1 पे, मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1 प्लस log 1, log 1 जीरो होता है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है, तो आंसर विल बी जीरो, तो आंसर विल बी जीरो आना चाहिए।
आंसर विल बी 0 होना चाहिए इसका, तो ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 57, x इक्वल टू साइन थीटा y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ठीक है तो कर लेते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, x इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ था एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ था, साइन क्यूब थीटा दिया हुआ था, और उसने पूछा है dy बाय d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे पूछा था। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे कितना वैल्यू आएगा, डिफरेंशिएट कर दो फटाक से इसको, dx अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, dy अपॉन डी थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, बराबर देयरफॉर dy बाय dx मैं डायरेक्टली लिखूंगा, dy बाय dx कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर dy बाय dx फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें लेकिन d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा, एंड d थीटा अपॉन dx आएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना है, इसको 1 अपॉन dx अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं, तो dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना था, dx अपॉन डी थीटा इज कॉस थीटा था, तो ये हो जाएगा 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा कितना था, कॉस थीटा था ना, dx अपॉन डी थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 साइन थीटा बराबर d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू 6 साइन थीटा आएगा, और हमें वैल्यू कहाँ पे फाइंड करना, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे कितना, 6 इंटू साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है, 6 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 6 शुड बी योर आंसर। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए देखते हैं इसमें, 6 शुड बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन सी है 6। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय sin 3x, tan इनवर्स दिया हुआ है। ओके, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, नहीं यहीं पे, चलो 58 देखते हैं, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है 58 क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू tan इनवर्स और 1 माइनस cos 3x अपॉन sin 3x है ना, ये दिया हुआ है, और उसने dy बाई dx का वैल्यू पूछा, dy बाई dx कितना आएगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स, आप देख रहे हो 1 माइनस कॉस थीटा जैसा है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दैट इज 3x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 2 sin 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x बाय 2 आ जाएगा, बराबर, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा साइन अपॉन कॉस, तो tan इनवर्स tan 3x बाय 2 आ जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना है 3x डिवाइडेड बाय 2, ये y का वैल्यू 3x डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, आंसर शुड बी 3/2। तो ये ऐसे क्वेश्चंस तो 1 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाएंगे, तो यहाँ पे टाइम सेव होगा, तो बड़े क्वेश्चंस में आप टाइम इसका यूटिलाइज कर सकते हो, तो आंसर विल बी 3/2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया हुआ, y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस देन dy बाय dx का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 59, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स दिया हुआ है, माइनस एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका वैल्यू मुझे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, देन dy बाय dx का वैल्यू फाइंड करना। dy बाय dx का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले लॉग को, तो लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस लॉग ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। लॉग m माइनस लॉग m के फॉर्म, अभी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे कितना है, u है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x ना, एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 25 का डेरिवेटिव विल बी 2x, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, माइनस लॉग का अगर फिर से इसका डेरिवेटिव निकालोगे यहाँ से दूसरे वाले पार्ट का, तो 1 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव चाहिए, उसका डेरिवेटिव लोगे तो रूट का इसका 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी, और इसका अलग से डेरिवेटिव 2x भी आएगा, और इसका डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है, तो टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 को कैंसिल हो जाएगा आपका, और थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता है इस टाइप के प्रॉब्लम, जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करते थे तो उसमें ये इस टाइप का चीज आता था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 आएगा, कुछ ऐसा आएगा, यस। और दूसरा वाला टर्म आएगा माइनस, अभी इसमें से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25, सॉरी प्लस है, प्लस 25 डिवाइडेड बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25, और इसका ये डिनोमिनेटर तो भूल गए क्या, डिनोमिनेटर भी है ना इसका, डिनोमिनेटर क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ से अगर देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये इसके साथ पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इसका अगर कैंसिल करने जाओगे, माइनस अगर कॉमन लेके मैं अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 2 अपॉन, आंसर विल बी व्हाट 2 अपॉन, ऐड हो जाएगा दोनों का सेम है, 2 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 शुड बी योर आंसर, dy बाय dx का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आना चाहिए तुम्हारा dy बाय dx, dy बाय dx कितना आ जाएगा 2 अपॉन, ये आंसर आएगा 2 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है वहां पे, 2 अपॉन रूट में सी ऑप्शन दिया हुआ है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्या दिया हुआ 60 में, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स टी अपॉन रूट में 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 60, तो ये सेम यू
यू इक्वल टू क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स वन अपॉन, सॉरी टी अपॉन है, वन अपॉन है टी अपॉन रूट में वन प्लस टी स्क्वायर एंड बी इक्वल टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए, कॉस इनवर्स, जो विथ रिस्पेक्ट टू वन अपॉन रूट में वन प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, ओके। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन करो, टी इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, tan थीटा, tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो, यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन रूट में वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कितना होता है, साइन इनवर्स tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा बाहर आएगा, सेक थीटा बाहर आ गया तो अब तुम्हें पता है सेक थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, और सेक थीटा ऊपर जाके कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा थीटा, यू इक्वल टू थीटा आया, बी इक्वल टू देखो कितना आया सब्स्टिट्यूट करने पे, बी इक्वल टू कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट में वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का अभी हमने देखा था सेक स्क्वायर थीटा होता था, ये कॉस इनवर्स वन अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, और मुझे पता है कि सेक स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, ये दोनों इक्वल ही आ गया, बी ए इक्वल टू थीटा, बी इक्वल टू थीटा, डेरिवेटिव विथ, अगर tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर एक्स लोगे तो क्या आएगा, वन आएगा, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आता है, वन ही आता है, या फिर चाहिए तो लिखो डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू वन, डी बी अपॉन डी थीटा इक्वल टू वन, देयरफॉर डी यू अपॉन डी बी इक्वल टू वन अपॉन वन इक्वल टू वन। ठीक है ना, डायरेक्टली वन आंसर आ जाएगा इसका, दोनों इक्वल है तो डेरिवेटिव शुड बी वन, तो ऑप्शन विल भी इसका डेरिवेटिव वन आएगा, ऑप्शन 61, 60 था 60, तो आंसर विल बी सी, वन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड and differentiable function such that f dash of 1 equal to 4, then f dash of minus 1 क्या आएगा, f dash of minus 1 क्या आएगा, देखते हैं इसको भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया होता है, f of x is odd and differentiable function such that f dash of 1 equal to 4, then f dash of minus 1 का वैल्यू पूछा है उसने, तो f of x इज ऑड एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 61, f of x कैसा है, ऑड एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f of x इज ऑड फंक्शन, अगर f of x ऑड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव देयरफॉर f डैश ऑफ x इज एन इवन फंक्शन, अगर कोई ऑड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा, और इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल मैं देखूं, अगर f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब क्या ऑड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, f डैश x कितना आता है, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है, क्योंकि एक पावर कम हो जाता है। वैसे ही सिमिलरली f ऑफ x इक्वल टू क्या है, साइन x है, साइन x है, तो f डैश ऑफ x क्या आता है, cos x ना, cos x, sin x क्या है, sin x इज एन ऑड फंक्शन है, बराबर, तो उसका डेरिवेटिव कितना आता है, डेरिवेटिव इवन फंक्शन है, तो वैसे इवन फंक्शन है, सपोज f ऑफ x इक्वल टू cos x है, एक ऐसा इवन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर, f डैश ऑफ x कितना आएगा, माइनस साइन x, एंड माइनस साइन x क्या है, इज लाइक एन ऑड फंक्शन, बराबर, तो अगर f ऑफ x ऑड फंक्शन है तो f डैश x क्या होगा, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के प्रॉपर्टी क्या रहता है,
इफ अगर मैं g ऑफ x इज एन इवन फंक्शन है, तो देयर फॉर g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितनी किसके बराबर होता है, g ऑफ x के बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर f डैश x क्या इवन फंक्शन है, देयर फॉर f डैश ऑफ x किसके बराबर होगा, f डैश ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा, बराबर। देयर फॉर एफ डैश ऑफ, अगर x की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो एफ डैश ऑफ कितना किसके बराबर होगा, ये एफ डैश है, एफ डैश ऑफ -1 के बराबर होगा। और हमें एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू 4 दिया है, एफ डैश ऑफ -1 पूछा, तो एफ डैश ऑफ -1 विल बी 4, तो आंसर विल बी 4 सेम जो दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसको भी। तो आंसर विल बी 4, तो इसका भी आंसर विल बी 4 बिकॉज इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में -1 का वैल्यू एंड +1 का वैल्यू दोनों सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है y इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट में 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है, तो देन dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है हमें। ठीक है ना, तो इस टाइप का प्रॉब्लम देख के तुम्हें सब्स्टिट्यूशन याद आना चाहिए। 62 क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ था साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट में 1 - x अपॉन 1 + x, ये दिया हुआ था। ठीक है, ब्रैकेट एंड dy बाई dx का वैल्यू पूछा था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करो, cos 2 थीटा पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 थीटा, बराबर कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये tan थीटा आ जाएगा, 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा, ऊपर वाले का पार्ट 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर बाहर आएगा तो tan थीटा बन जाएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, tan थीटा क्या 2 थीटा हो जाएगा, बराबर। यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से अगर 2 थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 2 थीटा इक्वल टू नथिंग बट cos इनवर्स x आएगा, तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स x हो जाएगा, y इक्वल टू, चलो डेरिवेटिव फाइंड कर लो यहीं से, dy बाई dx कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या cos ऑफ cos इनवर्स x हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x का -1 अपॉन रूट में 1 - x स्क्वायर होता है, ये cos इनवर्स x cos इंटू cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x डिवाइडेड बाय रूट में 1 - x स्क्वायर, cos ऑफ cos इनवर्स x कितना होता है, दैट इज नथिंग बट x, ये नोट है हमारा। dy बाई dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, -x अपॉन रूट में 1 - x स्क्वायर। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है वहां पे। ओके, तो ऑप्शन विल बी -x अपॉन रूट में 1 - x स्क्वायर, तो ए ऑप्शन हो जाना चाहिए इसका, ऑप्शन शुड बी ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग शायद, y इक्वल टू log sec थीटा प्लस tan थीटा, x इक्वल टू sec थीटा, π/4, इसका आंसर 1 आया था, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा था ये, आई थिंक x इक्वल टू sec थीटा log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ही थे आई थिंक, हाँ ये बराबर यही है, 42 है एंड π/4 पे ही पूछा है, सेम ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो b 1/2 वहाँ पे ऑप्शन था, सेम ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में क्या दिया हुआ है, ओके, क्वेश्चन नंबर 64 दिया है y इक्वल टू 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x d2y बाई dx p dy बाई dx qy, देन p प्लस q का वैल्यू फाइंड करना है हमें। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
ठीक है 64 क्वेश्चन नंबर 64 y इक्वल टू 3e रेस टू 2x दिया हुआ है प्लस 2e रेस टू 3x दिया हुआ है और उसने d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 दिया है। देन उसने पूछा है p प्लस क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली। dy बाई dx कितना आ जाएगा, हमें दो d2y तक फाइंड करना, तो 3 डायरेक्टली करता हूँ इसका, और 3e रेस टू 2x इंटू डेरिवेटिव e रेस टू 2x का डेरिवेटिव, सॉरी 3e रेस टू 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव विल बी 2 प्लस 2e रेस टू 3x एंड 3x का डेरिवेटिव विल बी 3। तो आंसर हो जाएगा ये 6e रेस टू 2x प्लस 6e रेस टू 3x dy बाई dx का वैल्यू। लेकिन हमें d2y भी फाइंड कर, d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, 6 2 जा 12 e रेस टू 2x प्लस 6 3 जा 18 e रेस टू 3x हो जाएगा बराबर। ये अभी उसने एक इक्वेशन दिया हो तो उस इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखो उसको, देयरफॉर उसने दिया ना इक्वल टू 0, तो उसमें ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सब वैल्यू। तो 12 e रेस टू 2x प्लस 18 e रेस टू 3x प्लस p टाइम्स dy बाई dx, dy बाई 6 e रेस टू 2x प्लस 6 e रेस टू 3x प्लस q इंटू वाई, q इंटू वाई का वैल्यू क्या है 3 e रेस टू 2x प्लस 2 e रेस टू 3x इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा करोगे। अभी सबको कंबाइन करो एक साथ, 2x वाला टर्म एक साथ रखो एंड 3x वाला टर्म जो है उसको एक साथ रखो, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2x वाले टर्म्स मैं साथ में रखता हूँ प्लस 6p प्लस 3q बराबर ना 3q e रेस टू x, e रेस टू 2x है प्लस 18 प्लस 3x वाले टर्म्स 6p प्लस 2q आएगा e रेस टू 3x इक्वल टू 0। अच्छा ये इक्वल टू 0 से इक्वेट करोगे तो अगर तुम करस्पॉन्डिंग टर्म्स कंपेयर करोगे तो e रेस टू 2x तो 0 हो नहीं सकता, e रेस टू 3x 0 हो नहीं सकता है, तो ये वाला टर्म 0 होगा और ये वाला टर्म 0 होगा। तो आई कैन से दैट 6p 12 therefore 12 plus 6p plus 3q equal to 0 and 18 plus 6p plus 2q equal to 0। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज अगर निकालेंगे तो 3 से डिवाइड तो 6p प्लस 3q इक्वल टू -12 एंड ये वाला बनेगा 6p प्लस 2q इक्वल टू -18 बराबर। सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो 1 में से 2 को, तो ये 6p कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो q इक्वल टू हो जाएगा 3q में से 2q जाएगा तो q बचेगा और ये प्लस 18 हो जाएगा, तो प्लस सॉरी -12 प्लस 18 विल बी 6, तो q इक्वल टू 6 आएगा। q इक्वल टू 6 आया तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट वाले अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ 6p प्लस 18 इक्वल टू -12, 6p इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 -30 p इक्वल टू -5, दोनों का एडिशन चाहिए, देयरफॉर p प्लस q -5 प्लस 6 that is equal to 1, 1 should be answer, answer should be 1। तो p प्लस q का वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा, तो d शुड बी योर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन हमने सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है, ये वाला 65। अभी यहाँ पे देखोगे तो आंसर्स में देखोगे इसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में आया है, और ऑप्शंस हमें क्या चाहिए था, हमें कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए, तो ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया है k का वैल्यू। ये सिमिलर टू एक क्वेश्चन दिया हुआ तो कर लेना, ये आई थिंक सिमिलर टू क्या है, अगर मेरे पास सोल्यूशन भी रहेगा आई थिंक इसका, क्यूब वाला है ना, क्यूब वाला भी हमने किया था यहीं पे था, क्यूब वाला क्वेश्चन, क्यूब 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 आई डोंट रिमेम्बर,
क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 49 ही है वो। अच्छा 49 है, बट 49 में कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए हमें। चलो फिर देख लेते हैं, अगर कांस्टेंट चाहिए तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 ना, क्वेश्चन नंबर 65 था। 65 दिया हुआ है, 65 में log x क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। एंड dy बाई dx का वैल्यू उसने दिया है k एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। देन पूछा है k इक्वल टू व्हाट, k का वैल्यू पूछा है उसने। और आंसर्स में देखोगे तो सब 99 अपॉन 101, 99 और 101 के फॉर्म में दिया हुआ। मैं डायरेक्टली यहाँ से कर सकता हूँ, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10⁻², दैट इज 100। मैं डायरेक्टली 100 लिखता हूँ अभी। हाँ अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन माइनस 2y क्यूब इक्वल टू 101 अपॉन 99 हो जाएगा डायरेक्टली। हाँ चलो अभी अभी क्या कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस 2x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 2 कैंसिल ही कर दो पहले, क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू कितना 101 अपॉन 99 आ जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस आएगा साथ में, 99 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 101 वाई क्यूब, डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 99 2x इक्वल टू माइनस 101 3y, 2x क्या था ये, क्यूब था ना, 2x तो 3x स्क्वायर आएगा भाई, एंड 3y स्क्वायर आएगा इंटू dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसल, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू कितना आएगा, dy बाई dx माइनस 99 अपॉन 101 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। और उसने क्या दिया हुआ था यहाँ पे प्रॉब्लम में, क्या दिया हुआ था, k इक्वल टू k एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो k का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे हम, k का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे देखो ना खाली ये चेंज हो रहा है, k अलग है ना, k का वैल्यू इज 99 अपॉन 101, देयरफॉर k इक्वल टू माइनस 99 अपॉन 101। ऑप्शंस देखते हैं इसके, माइनस 99 अपॉन 101, माइनस 99 अपॉन 101, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, ये डी वाला क्वेश्चन 66 देखो, 66 काफी सिंपल क्वेश्चन है। y इक्वल टू 4 log sin x टू द बेस 2 प्लस 9 रेज टू log cos x टू द बेस 3, देन dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो 66 देखते हैं। 66 दिया हुआ है, y इक्वल टू 4 रेज टू log sin x टू द बेस 2 प्लस 9 रेज टू log cos x टू द बेस 9। ओके अगर इसको देखोगे तो इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर log sin x टू द बेस 2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू log cos x टू द बेस 9 नहीं है, बेस 3 है, यहाँ पे बेस 3 है, ये बेस 3 हो जाएगा। ओके तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर इसको लेके जाते तो 2 रेस टू 2 log sin x टू द बेस 2 आ जाएगा प्लस 2 3 रेस टू log 2 log cos x टू द बेस 3 हो जाएगा। अभी इसको 2 को उठा के इस पावर पे रख सकते हैं हम लोग, इस 2 को उठा के इसके पावर पे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2,
टू रेज टू है वो, टू रेज टू लॉग साइन स्क्वायर एक्स टू द बेस टू प्लस थ्री रेज टू लॉग कॉस स्क्वायर एक्स टू द बेस थ्री। अभी तुम्हें पता है कि ये बेस सेम, अगर ए रेज टू लॉग एक्स टू द बेस ए है तो इसका आंसर कितना आता है एक्स। ये पूरा कैंसिल हो जाता है, खाली एक्स आंसर। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट कैंसिल होके आंसर ये आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा और इसका आंसर आता है 1। ये किसका वैल्यू था, y का वैल्यू 1 आया था, y इक्वल टू 1 आया। देयरफॉर dy बाय dx कितना आएगा, dy बाय dx डायरेक्टली 0। 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो आंसर शुड बी 0। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। tan इनवर्स log x, tan इनवर्स दिया हुआ है ना, tan इनवर्स log e x डिवाइडेड log e बाय x दिया हुआ, tan इनवर्स है बाहर, y इक्वल टू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, y इक्वल टू tan इनवर्स log of ex डिवाइडेड बाय log of e by x, ये दिया हुआ है। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये log ex इज नथिंग बट log e प्लस log x, log m इंटू n क्या, log m प्लस log n, एंड डिवाइडेड बाय log e m बाय n क्या होता है, log e माइनस log x हो जाएगा बराबर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स log e 1 होता है 1 प्लस log x हो जाएगा और ये 1 माइनस log x हो जाएगा। ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तुम्हें दिख रहा है ये कैसा है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी जैसा है। अगर ध्यान से एडजस्टमेंट देखोगे तो यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स log x। अच्छा, डिफरेंस tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4 होता है, माइनस tan इनवर्स log x रहेगा। इसका डेरिवेटिव ये y का वैल्यू है एंड dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना था हमें। तो dy बाई dx कितना कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होगा। तो आंसर विल बी माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस log x द होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आंसर आएगा। देखते हैं आंसर इसका कौन सा आंसर है। ऑप्शन है ये माइनस है x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, नहीं ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं था, माइनस ऑप्शन डी था, x 1 प्लस log x का स्क्वायर, x भी था वहां पे। 68 क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा, y इक्वल टू tan थीटा, देन इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी 68 चलो लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया हुआ है, सिक्सटी एट में दिया हुआ था x इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा एंड y इक्वल टू और tan इनवर्स थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अभी तुम्हें पता ही है x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो गए, आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा x का वैल्यू। एंड सिमिलरली y तो वैसे ही है, उसको कुछ नहीं कर सकते। डेरिवेटिव फाइंड कर लो इसका, dx अपॉन डी थीटा कितना आएगा, पाई बाय 2 का 0, थीटा का -1, और यहाँ से dy बाई डी थीटा अगर फाइंड करूंगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स का 1 प्लस थीटा स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx फाइंड करना है।
तो ये ऊपर रहेगा 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 ना। तो आंसर dy/dx कितना आ जाएगा, -1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो dy/dx का आंसर -1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर -1/1 प्लस थीटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हारा टाइम थोड़ा सेव होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन 69 मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। सॉरी, क्या दिया हुआ 69 में, 69 यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, log ऑफ y इक्वल टू दिया है log ऑफ sec e रेज टू x। log ऑफ क्या दिया, sec e रेज टू x। तो इसको dy/dx डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, dy/dx log x का डेरिवेटिव 1/sec e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec e रेज टू x इंटू tan e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होगा। तो आंसर इसका कितना होगा, sec e रेज टू x कैंसिल हो जाएगा, एक क्या बचेगा, e रेज टू x इंटू tan e रेज टू x। ठीक है ना, dy/dx का e रेज टू x इंटू tan e रेज टू x, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डेरिवेटिव के, डिफरेंशिएशंस के। ठीक है, तो हमने 2016 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व किया और कुछ क्वेश्चंस इसके पहले भी आए हुए थे, तो पुराने क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप देख लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।